एसपी विनोद धीमान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बद्दी पुलिस द्वारा दिनांक रविवार को एक विशेष अभियान ऑपरेशन गन डाउन चलाया गया, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर अवैध रूप से हथियारों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना था। ऐसे कई मामलों में पाया गया कि कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पिस्टल, रिवॉल्वर और राइफल के साथ अपनी फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे थे। इस प्रकार की पोस्टों से न केवल आम जनता में भय का वातावरण बनता है, बल्कि युवाओं को अपराध की ओर उकसाया जाता है और समाज में गन कल्चर को बढ़ावा मिलता है। अभियान के दौरान पुलिस ने मानपुरा व नालागढ़ में 2-2 तथा बद्दी में 1 मामला, कुल 5 मामले आर्म्स एक्ट 2016 के अधीन दर्ज किए, जिनमें 9 व्यक्तियों को पूछताछ की गई है। बद्दी पुलिस द्वारा कई क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों से हथियारों को भी जब्त किया है, जिनका प्रयोग आरोपियों द्वारा फोटो व वीडियो बनाने में किया गया था। बद्दी हिमाचल से हमारे संवाददाता शांति गौतम की रिपोर्ट। पुलिस जिला बद्दी द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन गन डाउन आज से चलाया गया है, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो वेपन्स को, हथियार जो है आर्म्स है, उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डिस्प्ले करते हैं। वेपन्स के साथ रील्स बना के जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे अपलोड करके जो वो ऐसे हथियारों की प्रदर्शनी करते हैं और जो कि इलीगल है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना था इस ऑपरेशन का मकसद। और इस ऑपरेशन में आज हमने स्पेशल टीम्स बनाई थी। ऐसे एलिस्ट सस्पेक्ट को हमने टारगेट किया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया और वो किस तरह के फ़ोटोज़ वेपन्स के साथ अपलोड करते हैं और इस तरह का वातावरण, जो भय का वातावरण समाज में पैदा करते हैं, अनलॉफुल बिहेवियर करते हैं और बेसिकली वो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो वेपन्स का ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं, महिमा मंडन जिसको बोलते हैं वेपन्स का, वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इस तरह के एक्टिविटी से समाज में जो भय का वातावरण पैदा होता है और यंगर जनरेशन जो है वो उसको भी इंसाइट कर रहे हैं इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए। आज हमने इसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई थी। डीएसपी नालागढ़ ने एक टीम को लीड किया और दूसरी टीम जो है वो डीएसपी बद्दी श्री अभिषेक जी ने लीड किया। साथ ही साथ हमारे जो एसएचओ हैं राकेश, नालागढ़ के एसएचओ, हमारे विपिन जी हैं मानपुरा में विजिटिंग एसएचओ हैं, हमारे एएसआई रंजीत, साथ में इंस्पेक्टर शिव, एसएचओ बद्दी और भागवत चौकी चालू। आज के ऑपरेशंस में हमने 8-9 लोकेशंस पे रेड की है और जो व्यक्ति हमने टारगेट चिन्हित किए थे उनके सर्च किया उनके प्रमाइसिस में और टोटल हमने आज की रेड में टोटल 5 केसेस, 5 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 2 एफआईआर मानपुरा थाने में और 2 एफआईआर जो है वो थाना नालागढ़ में, 1 एफआईआर थाना बद्दी में रजिस्टर्ड की है। कुल 9 व्यक्तियों को हमने नामजद किया था इसमें अलग अलग मुकदमों में। सर्च और रेड के दौरान पुलिस ने जो है वो अभी तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो मानपुरा थाने में अरेस्ट हुए और 2 एक्यूज जो हैं वो नालागढ़ थाने में अरेस्ट हुए। ये व्यक्ति जो इन तरह के मामलों में संलिप्त हैं, ये अपने अकाउंट्स पे इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करते हैं और अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये लोग जो हैं वो किसी और के वेपन को लेके उसके साथ फ़ोटो क्लिक करके और अलग अलग रील्स बना के थ्रेटनिंग वाले सॉन्ग्स बैकग्राउंड में चला के जो है वो अपने अकाउंट्स पे डिस्प्ले कर रहे हैं और इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी तक जो हमने केस में जो हमने वेपन रिकवर किए हैं उसमें 2 पिस्टल हैं, .44 बोर और .32 बोर का पिस्टल, 2 हमने राइफल्स सीज की हैं, एक 12 बोर की राइफल और एक 30.06 बोर की राइफल। साथ में हमने एक लोकेशंस पे 8 यूज़ किए हुए जो कार्ट्रिजेज हैं, खाली पोल जो हैं बुलेट्स, वो रिकवर किए हैं। तो टोटल हमने 5 वेपन्स सीज किए हैं और 8 जो खाली पोल सीज किए। 5 हमने अभी तक टोटल अरेस्ट किए हैं इस केस में।
अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो मैंने आपको ब्रीफ किया है, इनके आगे क्या कनेक्शंस हैं और इनके साथ और कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं, उनके बारे में पुलिस जो है वो डिटेल खंगालेगी। पुलिस ने इन सभी 5 मुकदमों में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस इसमें करेगी। सर, जो हथियार मिले कोई लाइसेंस वाला भी है? देखिए, अभी उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में जो अभी तक आया है कि कुछ वेपन लाइसेंस हैं, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद और जिससे हमने सीज किया है उसकी इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा कि वो लाइसेंस है उसके पास या उसके पास अन्य डिटेल है। तो प्रारंभिक जांच में ये आया है कि कुछ वेपन लाइसेंस है। तो सर, ये पुलिस ने देखा कि अभी तो आप जांच नहीं है कि जो ये लड़के हैं, जैसे आपने बताया कि इनको किस एवज में लाइसेंस दिया गया। जैसे लोग भी पूछेंगे कि अगर इनको ज़रूरत नहीं थी तो ये लहरा रहे हैं, या एक सिर्फ हथियार को इसलिए है कि मेरा थोड़ा नाम हो जाए, फेम हो जाए, फॉलोअर बढ़ जाए। क्योंकि अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है उसमें 2 तरह के फैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि जो वेपन होल्डर, लाइसेंस होल्डर है, उसने अपना लाइसेंस किसी अनऑथराइज आदमी को दे दिया और वो आगे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। एक केस में ऐसा भी है कि आदमी जो है वो अपना ही वेपन जो वो सोशल मीडिया पर डिस्प्ले कर रहा है। तो अलग अलग फैक्ट्स हैं। अब अनऑथराइज किसी को वेपन, मेरा अगर वेपन में लाइसेंस होल्डर तो मैं किसी और को नहीं दे सकता और वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकता। तो आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल जो है 2016 के, उसमें ये बिल्कुल प्रोहिबिशन है और ये कानून की उल्लंघना है कि आप अपने वेपन को, चाहे आप लाइसेंस होल्डर भी हैं, पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। और आप सेकेंडली आप किसी और को वेपन दे रहे हो अपना यूज़ करने के लिए और वो डिस्प्ले कर रहा है, तो जो लाइसेंस होल्डर है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो हमने की है। और जो जिसका लाइसेंस ही नहीं है और वो सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो अपलोड, रील्स बना के अपलोड कर रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, वही हमने अरेस्ट की। तो इसमें किस प्रकार की जो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें उठाए गए हैं, इसमें कि जो पब्लिकली शो कर रहा है, या कई बार लगा होता है कि हमारे साइड पे लगाया होता है, जैसे आपके पुलिसकर्मी लगा रखते हैं कि उस तरह उसके बैकग्राउंड में गाने लगे होते हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई की जा रही है? मतलब किस तरह की पुलिस, मतलब उसका आधार क्या है आपकी कार्रवाई करने का? आधार ये है कि हम क्योंकि हमारे पुलिस जो है, जो सिविल क्लीन फोर्स में हम लगाई है, जो बेसिकली डिटेक्शन सर्विलेंस करती है, उन्होंने कुछ एक मीडिया अकाउंट्स जब इनपुट्स थी हमारे पास उसमें खंगाले, तो हमें कुछ एक चीज़ें ऐसी मिली जिसमें हमें थोड़ा सा लगा कि इसके ऊपर फर्दर जांच होनी चाहिए। तो जब हमने उसके ऊपर फर्दर डिटेल खंगाली उनको, तो हमें काफ़ी सारा मटेरियल मिला जिसमें कि फ़ोटो जो है वो वेपन के साथ खिंचवा के प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं या रील बना के डाल रहे हैं और पीछे जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है, और म्यूज़िक इस तरह का है कि वो लार्जर पब्लिक को थ्रेटनिंग टोन में वो म्यूज़िक का चला है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल इलीगल हैं और समाज में जो वो डर का माहौल पैदा होता है, और यंगर जनरेशन भी इस तरह की चीज़ें देख के जो वो एक तरह से यंगर जनरेशन को उकसाने वाली एक्टिविटी है ये। तो उसके ऊपर पुलिस ने जो वो कार्रवाई की है और हमने इस ऑपरेशन को भी नाम जो ऑपरेशन गन डाउन दिया है। और मुझे लगता है ये स्टेट में इस तरह का सोशल मीडिया डिटेल खंगालने के बाद इस तरह का ऑपरेशन जो है वो बद्दी पुलिस ने किया है, और इस तरह की कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे। और ऐसे और लोग भी हैं जिनके बारे में हम डिटेल खंगाल रहे हैं। ये ऑपरेशन आपने गन डाउन किस दिन से शुरू किया है? ऑपरेशन गन डाउन तो हमने लास्ट स्टेज से शुरू किया था, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जिनके लाइसेंसी पिस्टल्स बरामद होंगे और इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके क्या लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की है? बिल्कुल, आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल के अंतर्गत जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। उनकी लाइसेंस होल्डर है और उसके ऊपर ज़्यादा दायित्व है अपने वेपन को से कैरी करना और उसकी कीपिंग करना, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और वेपन कैंसिलेशन का भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा जाएगा। सर, क्या एक ये आ रहा है कि BBN में, चाहे आपसे पहले का, कि ऐसे लोगों को लाइसेंस देंगे जिनकी उनको जरूरत नहीं है, क्या ऐसी चीज़ें आपको इस ऑपरेशन में लगी पता कि इस व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं है? देखिए, किसी प्रभाव में सर उन्होंने ले लिया होगा, सिफारिश से ले लिया होगा, या उस समय क्या आपको लगा कि जो ये लोग हैं, जो भी 4-5 आपने पकड़े हैं जी, क्या उस परिधि में आपकी जो जांच में इस तरह कोई आया कि वाकई में या इसको जरूरत थी, या इसका कोई बिजनेस था, या इसको जान का खतरा था? देखिए, अभी तक तो हमारा मेन मकसद तो ये था कि जो इस तरह का डिस्प्ले और एग्जीबिशन कर रहे हैं सोशल मीडिया यूज पे, उनको हम
वेपन को भी सीज कर और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में इस तथ्य के ऊपर हम जांच करेंगे कि जिनसे हमने वेपन सीज किए हैं एक्चुअल लाइसेंस होल्डर हैं, उनका बेसिकली क्राइटेरिया या उनका बनता था राइट इस तरह का कि क्लेम बनता था उनको वेपन को होल्ड कर पाएँ। हम डीसी साहब को लिखेंगे कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल और उनका वेपन कैंसिल किया जाए। और अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास और भी आएंगी कि वेपन जो है वो उसको मिला है और वो कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके खिलाफ हम रिकमेंड करेंगे डीसी साहब। तो जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनकी डिटेल? हाँ, मैं आपको नाम बता दूँ। पुलिस जिला बद्दी में कितने लाइसेंस हैं जी, लाइसेंस होल्डर है? गौतम जी, ये तो मुझे डाटा देखना पड़ेगा। अच्छा। और क्योंकि इसका डाटा जो है वो डीसी ऑफिस मेंटेन करता है, ओके। उनके पास रहता है रेगुलर डाटा, तो उनसे ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैं अपना डाटा देख के आपको बता सकता हूँ। राइट। अभी तक जो हमने अरेस्ट किए हैं, थाना नालागढ़ में हमने नमन कुमार, ये भोगपुर का रहने वाला है। रविंदर सिंह, ये टिकरी। रविंदर सिंह, ये टिकरी खिलियाँ नालगढ़ का रहने वाला है। दूसरा जो भूपिंदर, ये भी खिलियाँ टिकरी नालागढ़ का रहने वाला है। मानपुरा थाने में जो हमने अरेस्ट किए हैं उसमें शिद्दत, ये किशनपुरा का रहने वाला है। और दूसरा व्यक्ति गुरदेव, ये गुरु माजरा का रहने वाला है। और एक अरशद और अक्षर, ये भी बागबानिया का रहने वाला है। इनको अरेस्ट किया है। और 6-7 लोगों को हमने जो अभी तक की तफ्तीश में शामिल तफ्तीश है और उनसे दरियाफ्त जारी है, इंटरोगेट कर रहे हैं। सर ये अक्षर तो पहले शायद किसी केस में भी था, ये तो क्राइम रिकॉर्ड देख के लगेगा बना। सर वो उस केस में कहा जाएगा। कौन सा उसमें वो इनकी प्रीवियस हिस्ट्री लगाएंगे।